मैं जापान में गया था ना, तो इस विषय पे खूब कर्म के ऊपर खूब प्रश्न आए थे। तो उनको मैंने समझाया, समझ लो एक गोल रिंग है, हाँ, उस गोल रिंग में आपका यहाँ पे जन्म हुआ है और ये जन्म से आपको धीरे 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 पूरे जन्म के भोग है वो भोग करके यहाँ आने का है। तो बोलते स्वामी जब सारे कर्म भोगने के ही हैं, जो कुछ जीवन में होने वाला है वो होने ही वाला है, तो फिर ध्यान काय को करें, फिर परमात्मा काय को चाहिए। मैंने उनको कहा ऐसा है, अगर यहाँ पे आपका जन्म हुआ है, लेकिन ये जन्म इसलिए हुआ है कि आप आपके जीवन के कर्म नष्ट करें, कर्म से मुक्त हो। लेकिन क्या होता है, जब आप कर्म भोगते हो ना, तो भोगते 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 पहले की तो कर्म नष्ट कर लेते हो, लेकिन उसी में नए कर्म के जन्म और जन्म में नए कर्म जोड़ लेते हो, तो कर्म का तो चक्र चलते रहता है ना, तो उस चक्र से मुक्ति नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप ध्यान करोगे तो क्या होगा, ध्यान करोगे तो आप आपके पुराने जीवन के कर्म भोगोगे। कर्म से मुक्ति किसी को भी नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है, आपको भी नहीं मिलेगी। तो आपको कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं है, तो वो भोगना ही पड़ेंगे। तो क्या होगा, लेकिन वो अगर अकेले भोगोगे तो उसकी तकलीफ, उसकी चुभन आपको आएगी, और सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो उसकी चुभन, उसकी तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समझ लो एक पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में एक चम्मच काली शाही डाल दो, तो एक चम्मच काली शाही से पूरे ग्लास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही अगर हम जाकर के गंगा नदी में डाल दें, तो वो काली शाही कहाँ चली गई पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ जाके क्या वो गोरी हो जाएगी? नहीं, काली शाही का अस्तित्व काला ही रहेगा, अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप आपके जीवन के भोग भोगोगे, पाप कर्म भोगोगे, लेकिन जब सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो कब भोग लिए आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। और वो देखिए, ऐसा करते 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 आप यहाँ तक आ गए कि आपने आपके जीवन के सब पाप कर्म भोग लिए, और भोगते भोगते एक ऐसी अवस्था आपको प्राप्त हो गई, एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो गई कि उस आध्यात्मिक स्थिति में आपके हाथ से बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। और उसके बाद में धीरे 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 यहाँ तक की स्थिति में आए, इसमें आने के बाद में आपके हाथ से बुरा कर्म हो नहीं सकता। दूसरा, अच्छा जो कर्म करो वो गुरु के माध्यम से आप परमात्मा को समर्पित करो, गुरु कृपा में हुआ है, ऐसा बोलते हो। और बोलते नहीं, ऐसा मानते हो, बोलना काफ़ी नहीं है, मानते हो कि जो कुछ हुआ है वो गुरु कृपा में हुआ है। यानी देखो, ये एक ऐसी अवस्था यहाँ आपको प्राप्त हो गई, आपने आपके पुराने जीवन के सारे कर्म भोग लिए, उसके बाद में आपसे बुरे कर्म हो नहीं रहे, उसके बाद में आपके हाथ से जो अच्छे कर्म हो रहे हैं वो भी परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। तो आपके साथ आप कुछ बांधते ही नहीं हो। तो एक स्थान पे, एक जगह आपको यहाँ जा कर के एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जब आपके जीवन में कोई पाप कर्म नहीं रहते, कोई पुण्य कर्म नहीं रहते, एक शून्य की अवस्था, कर्म मुक्त अवस्था उसको कहते हैं। इसी को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष की स्थिति आपको आपके जीवन काल में प्राप्त करना पड़ती है। और उसके बाद में यहाँ मिलने के बाद में जब आपका शरीर छूटे तब मृत्यु है। तो मृत्यु के बाद में मोक्ष कभी नहीं मिलता, मोक्ष आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ता है। ये केवल योग के माध्यम से ही संभव है कि आपको एक कर्म मुक्त अवस्था आपके जीवन में प्राप्त हो, जहाँ आपके जीवन के सारे पिछले जन्म के कर्म भोग लिए हो, जहाँ जाकर के आपसे बुरे कर्म हो ही नहीं रहे हो, और एक ऐसी अवस्था जहाँ अच्छे कर्म करो वो कर्म भी अपने साथ बांधते नहीं हो, एक कर्म मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। आपने कई जगह कई स्थानों पे देखा होगा, माँ बाप मर जाने के बाद में उनके नाम से दान दिया जाता है, उनको नाम से डोनेशन दिया जाता है। मतलब वो बेचारे अपने जीवन में बैलेंस करके गए होंगे, ये और पुण्य कर्म उनके नाम से जोड़ देते हैं, यानी वो पुण्य कर्म भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेंगे ना। इसलिए आप देखो, इतने सारे आश्रम से, इतने सारे स्थान हैं और लाखों रुपए का डोनेशन आता है, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी नेम प्लेट नहीं लगी कि फलाने फलाने ने ये बांध काम कर दिया, फलाने फलाने के मदद से ये हुआ, किसी का नाम नहीं। क्या कारण है? ये मर्म, ये ज्ञान हमारे लाखों साधकों को है। उसके कारण कोई भी साधक अपना किया हुआ कर्म कभी अपने साथ बांधता नहीं है, कभी नहीं बोलता कि मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों? क्योंकि अपने उसको मालूम है, अगर मैंने किया बोला
तो मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा, और मेरे अकाउंट में लिखा गया तो मेरे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसमें कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो सकती है। संत ज्ञानेश्वर जी ने एक विश्व धर्म की कल्पना की थी, एक विश्व धर्म की कल्पना की थी। विश्व का एक ही धर्म है। हमारे पूर्वजों ने वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना की थी। तो क्या वो कल्पना, क्या वो विश्व धर्म कल्पना था? उसको कोई आधार नहीं था? उसको क्या आधार रहा होगा? उसको थोड़ा गहनता से सोचने की आवश्यकता है। उसका आधार कोई भी मूर्ति नहीं हो सकती, उसका आधार कोई भी देवता नहीं हो सकता, उसका आधार कोई भी उपासना पद्धति नहीं हो सकती, उसका आधार कोई भी भाषा नहीं हो सकती। तो कौन सा ऐसा आधार है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सकती है, जिस मार्ग से वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है? वो मार्ग है योग का मार्ग, अनुभूति का मार्ग। ये अनुभूति का जो मार्ग है, ये एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग से वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है, विश्व धर्म की कल्पना साकार हो सकती है। ये मैं पिछले 25 साल से अनेकों देशों के, अनेकों जाति के, अनेकों धर्म के लोगों के साथ रहकर उनसे आई अनुभूति की समानता देख करके, उनसे आया हुआ ज्ञान देख करके मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, योग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ता है। योग ही एक ऐसा मार्ग है जो संत ज्ञानेश्वर की विश्व धर्म की कल्पना को साकार कर सकता है। योग ही ऐसा मार्ग है जो वसुदेव कुटुंबकम की, हमारे पूर्वजों की कल्पना साकार कर सकता है। बाकी दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा एक ही भाषा है, वो भाषा है वाइब्रेशंस की भाषा, एनर्जी की भाषा, ऊर्जा की भाषा। जैसे समझ लो, कई बार हम चर्चा करते बैठे रहते हैं और जर्मन साधक आके बैठते हैं, उनको वो हिंदी का एक शब्द समझ में नहीं आता, उसके बावजूद भी शांत चित्त होकर के वो सिर्फ सुनते रहते हैं। उसके बाद में हम उनको बताते ना कि हम ये विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बोलते समझिए अच्छा है कि तुम्हारी भाषा हमको समझ में नहीं आती। तो हमारा चित्त आपके विषयों पे जाता ही नहीं, हमारा चित्त पूर्ण उस ऊर्जा पे जाता है, उस एनर्जी के ऊपर जाता है जो आपके मुख से बह रही है। तो एक एनर्जी की भाषा, ऊर्जा की भाषा विश्व स्तर की भाषा है, जिसको विश्व स्तर के सभी लोग अनुभव कर सकते हैं, जान कर सकते हैं। हिमालय में 28 आदिवासी जातियां हैं और 28 जातियों की 28 भाषाएं। भाषा एक्चुअली कह भी नहीं सकते उसको, वो साउंड है, साउंड है ना, एक आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ है ना ये वाक्य, एक विशेष साउंड निकालते हैं। तो ऐसे 28 लोग और हम जाकर के बैठते थे, एक साथ 1 घंटा ध्यान करते थे, सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो ध्यान के अंदर, मेडिटेशंस के अंदर एक ही भाषा में हम आपस में बात करते थे। दूसरा होता है ना वाइब्रेशंस की भाषा, एक उच्च भाषा है। जब उस स्तर तक आप पहुँचेंगे तो भाषा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मैं अभी समाज में आया हूँ, इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। कुछ सालों के बाद में हो सकता है मैं भी मौन हो जाऊँ, और मौन हो जाने के बाद में फिर मौन में एक वाइब्रेशंस की भाषा है। तो जिस साधक ने ध्यान किया होगा उस वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है, वो बात को पकड़ सकता है। वाइब्रेशन से पता लग जाता है क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ, समर्पण ध्यान संस्कार कोई भाषा, कोई उपासना पद्धति, कोई जाति, कोई धर्म, इससे परे ये वैश्विक स्तर के ऊपर है। और वैश्विक स्तर पे सभी जाति के, सभी धर्म के सभी लोग इसको एक सा अनुभव करते हैं। परमात्मा की एक विशेषता है
परमात्मा सबको समान रूप से देता है, सबको एक जैसा देता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देता। दूसरा, आपके ग्रहण करने की स्थिति के ऊपर है। एक ग्रहण कर पाता है, एक ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन उसका देने का भाव सबको समान होता है, एक जैसा होता है। तो आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे साधना करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको उसके अनुभव होंगे। समर्पण ध्यान संस्कार पद्धति नहीं है, समर्पण ध्यान संस्कार एक संस्कार है। कुछ दिन पहले कुछ जैन मुनियों के साथ शिविर हुआ। शिविर के पश्चात जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी हमने 8 दिन का अनुष्ठान किया, 8 दिन का शिविर किया, लेकिन 8 दिन में आपने तो कोई भी पद्धति से ध्यान नहीं सिखाया। ध्यान की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। एक पद्धति है सांस के ऊपर ध्यान रखना, यानी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। और तीसरी पद्धति है त्राटक, यानी दिए की लो की तरफ एकाग्र होके देखते रहना, उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। आपने तो स्वामी जी किसी पद्धति से ही ध्यान नहीं सिखाया। तो हम बाहर जाकर के दूसरे जैन मुनि पूछेंगे कि कौन से पद्धति से ध्यान सीख करके आए हो, तो हम क्या जवाब देंगे? मैंने उनको कहा, महाराज साहब ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। ध्यान की पद्धति एक शरीर दूसरे शरीर को दे सकता है, दूसरा शरीर एक शरीर से ले सकता है, इसमें कुछ नहीं है, एक संस्कार है। वो संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और मेरे द्वारा आपको प्राप्त होता है, कुछ नहीं। मैं ध्यान की एक स्थिति में जाता हूँ, ध्यान की एक अवस्था में जाता हूँ, और वो अवस्था में जाने के बाद मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई, जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, वो अनुभूति सारे समाज को हो, सारे लोगों को हो। और ऐसे समय जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग जो इस अनुभूति को पाना चाहते हैं, जो उस अनुभूति को पाने की इच्छा रखते हैं, वो उसको प्राप्त करते हैं। और इसलिए सभी को वो स्थिति, वो अवस्था, वो अनुभूति सर्वसामान्य मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो हमारे में जो गलत धारणा है ना कि सर्वसामान्य मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान करने से परिवार छूट जाता है, ध्यान करने से समाज छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए ध्यान कर सकते हो। एक ऐसी ध्यान की संस्कार को आप ग्रहण कर सकते हो, और ग्रहण करके आप अपना ही अनुभव लेकर के देखो ना। आप जैसे जैसे अनुभूतियाँ लेते जाओगे, जैसे जैसे अनुभव लेते जाओगे, आपको आगे आगे की पहचान मिलती चली जाएगी। इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्स फिर आगे कोर्स, कुछ नहीं है। 30 मिनट का ध्यान है। कई बार साधक बोलते हैं, स्वामी जी कृपा करो, स्वामी जी दया करो। अरे बाबा, कृपा और दया वो 30 मिनट के ध्यान में सब कुछ है, पूरा पैकेज है वो। 30 मिनट नियमित ध्यान करो ना, आपको सब उसके अंदर ही मिल जाएगी, सब कृपा दया सब उसके अंदर है। सिर्फ आप 30 मिनट ध्यान रख के वो अनुभूति लेने की आवश्यकता है। आप ले करके देखो। योग मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल है। कैसे बताता हूँ। मनुष्य के शरीर की संबंधित सारी समस्याएं हैं, सारी समस्या मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं मनुष्य के शरीर से संबंधित है। अगर मनुष्य का शरीर भाव कम होगा तो मनुष्य के जीवन की समस्याएं भी कम होंगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो एक 6 इंच की शरीर भाव की लकीर है, और इस लकीर को बिना तोड़े, बिना फोड़े, बिना काटे अगर हमको छोटी करने का है, तो हम क्या करने का, उसके आगे एक आत्मभाव की 2 फीट की लकीर खींच दो, तो क्या होगा,
शरीर भाव की लकीर बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को नंगे पैर घूमने को नहीं बोलता हूँ, उपवास करने को नहीं बोलता हूँ। यानी इस शरीर भाव को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास मत करो। शरीर भाव को छेड़ो ही मत। जो आपके जीवन में जो चल रहा है वो वैसे ही चलने दो, उसको कुछ भी मत करो। आप केवल आपके जीवन में आत्मभाव को वृद्धिगत कर लो। तो जैसे ही आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा तो शरीर भाव स्वयं ही कम हो जाएगा, और जब शरीर भाव कम हो जाएगा तो जीवन की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम शरीर से संबंधित है। शरीर भाव ही कम करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही आप योग साधना करते हैं तो योग साधना करने से आपके शरीर भाव कम हो जाता है, और उसके बाद में आपका शरीर की समस्याएं भी कम अनुभव होने लग जाती। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है। दूसरा, योग के अंदर एक स्थान पर बैठ के विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी स्थिति आपको योग मार्ग से प्राप्त हो सकती है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतने विशाल क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र को केवल योगासन तक 5 साल से सीमित करके रखा हुआ है। आवश्यकता है समग्र योग का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले। और दूसरा, जब हमारे देश ने योग के प्रचार प्रसार की बात की है तो समग्र ज्ञान, समग्र योग भी विश्व तक पहुँचे, ये हमारे प्रयास होना चाहिए, ये हमारे प्रयत्न होना चाहिए। दूसरा, एक बार एक पुलिस का शिविर लिया, तो शिविर में एक पुलिस ने मुझे कहा, स्वामी जी, ये हमारे जो ऑफिसर है ना, जो ऑफिसर अगर आधा घंटा मेरे को रोज़ छुट्टी दिया करे तो मैं नियमित ध्यान करूँगा, नियमित मेडिटेशन करूँगा। मैंने उस पुलिस को उत्तर दिया, तुम रोज़ सवेरे ड्यूटी पे नहा करके आते हो ना? हाँ बोले, मैं नहा करके आता हूँ। मैंने कहा देखो, जैसे वो देह का स्नान है कि नहीं, वैसे ये चित्त का स्नान है। अगर आधा घंटा ध्यान करके आओगे तो तुम तुम्हारे चित्त को स्नान करा के आओगे, चित्त को निला करके आओगे। क्यों? क्योंकि पुलिस के आसपास दिन भर अपराधी 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 का जवाड़ा रहता है। उसके अंदर चित्त भी डालेंगे तो अपराधियों पे, तो उसके कारण चित्त दूषित हो जाता है, चित्त गंदा हो जाता है। चित्त को भी शुद्ध करने की, चित्त को भी स्नान करने की आवश्यकता है। तो अपराधियों के बीच में अगर आपका शरीर रहता है तो स्नान करके आप अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हो, पवित्र कर लेते हो। लेकिन आपका जो चित्त अपराधियों में रहता है, दिन भर अपराधियों के पीछे सोचते रहते हो, उन्हीं के नाम लेते रहते हो, उनके पीछे भागते रहते हो, तो तुम्हारा भी चित्त गंदा होता है ना। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए स्नान करो ना। तो तुम जब नहा करके आते हो तो नहाने के लिए वो तुम्हारे पुलिस ऑफिसर छुट्टी देते क्या? नहीं देते। ठीक उसी प्रकार से ये चित्त का स्नान है, इसके लिए भी तुमको अलग आधा घंटा नहीं मिलेगा। तुम तुम्हारा खुद करके आओ। अगर 6 बजे उठते हो 5:30 बजे उठो, आधा घंटा ध्यान करके आओ, आधा घंटा मेडिटेशन करके आओ। ये चित्त का स्नान है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे।